जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर कायद की तो बारिश के बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। अगर बात करें हुकूमत एमरजेंसी दावों की, तो एमरजेंसी जो दावे हैं वो हवा में उड़ा दिए, लेकिन अभी तक इस तरह कोई इकदाम नहीं किए गए जो मज़ीद जो है ये जो बारिशें हो रही हैं इससे बचा जा सके, या फिर ये जो ओवर जो नाले हैं फुलिंग की वजह से जो है पानी है वो सड़कों या घरों में दाखिल हो जाता है। अभी इस टाइम में मौजूद हूँ साइड एरिया, ये जो रास्ता है ये लियारी की तरफ जा रहा है 35 और 36 की तरफ। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाता चले, आप देख सकते हैं कि ये जो बंद है ये नदी वाला ये टूट चुका है, थोड़ा सा रह चुका है। कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ऐसा नुमाइंदा या फिर कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई है जिसकी वजह से हादसा को रोकने के लिए यहाँ ऐसा कोई इकदाम किए जाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला भी जारी है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बाइकें भी आ रही हैं। ये बंद जो है टूट चुका है। पानी की अगर बात की जाए तो भाव ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, तो कभी भी जो है हादसा का यहाँ सबब कोई बन सकता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें नुमाइंदों की तो यहाँ पर कोई नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे और यहाँ पर कभी भी इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहने सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ये बंद टूटने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। भाई जैसे कि आपने अर्ज़ किया, यहाँ पर कोई नुमाइंदा नहीं आता। यहाँ पर एमपीए साहब और एमएनए साहब तो बराए नाम के हैं। ये तो नाला है, आप अंदरून लियारी जाकर देख लें, पार्कों का जो हाल है वो इससे कुछ ज़्यादा बदतर है। एमएनए और एमपीए तो बस आते हैं और हटो बच्चों के नारे होते हैं, तस्वीरें लेते हैं और कुछ नहीं होता। अमली इक़दाम के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ऐसा है, बस ड्रामेबाजी है। वोटों के दिन में आएंगे, थोड़े से वो बुलडोज़र और ट्रैक्टर वगैरह लाएंगे, सफाई करेंगे, नाले गटर वगैरह साफ़ करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। आवाम का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। आप इस रोड की बात करें, जो दूसरा इस पुल की बात करें, वो दूसरा पुल है, तकरीबन वो 2.5 से 3 साल में मुकम्मल हुआ है। उसमें हादसा हुए, बारिशें हुई, लोगों को परेशानियाँ हुई, तब जाके उसके ऊपर उस इशू को उठाया गया और उसके मामलात को हल किया गया। तो इसका तो मेरे ख्याल में शायद ही कुछ हो। हुकूमत के लिए कैसा मैसेज दोगे कि इसका पुल बनाया जाए ताकि बासानी जो आप लोगों का आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो बासानी हो सके? हुकूमत हमारी जो सिंध हुकूमत है, अगर उससे तवक्को की जाए तो फिर तो वो बहुत ही मुश्किल है अगर कुछ करें। बहरहाल आवाम अगर अपनी मदद आप तहत करना चाहें, अगर ये कारखानों वाले कुछ करना चाहें तो यहाँ पर माशाल्लाह इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े सेट हैं। अगर वो अपनी आप मदद के तहत जो अगर इसको हल करना चाहें तो शायद हो सकता है। बाकी अगर हुकूमत से तवक्को की जाए तो वो तो फजूल है। जी नाजरीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात, इनका ये रास्ता आने जाने का आप देख सकते हैं कि काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। आप क्या कहेंगे भाईजान, ये रास्ता टूटा है, किस तरीके से जाएंगे? इधर से रोज़ाना आते हैं, बशीर चौक से 36 में ठेला लगा हुआ है, रोज़ाना यही हालत है। जब भी बारिश होता है ये नदी टूटता है और कोई जगह में नहीं है, यही जगह है। हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हम बोल भी नहीं सकते हैं। अमीर लोग सारे बैठे हुए हैं, कोई पुल नहीं बना सकते हैं। ऐसा करोगे तो जी नाजरीन, ये लोग तासुरात थे, इनका यही कहना था कि एमएनएस और एमपीएस सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। आते हैं, फ़ोटो सेशन करवा के उसके बाद चले जाते हैं। अगर बात करें हुकूमत सिंध की, तो हुकूमत सिंध ने अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं करे जो इलाका मकीन हो या फिर बड़े बड़े यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं लोग, उनके लिए कोई बेहतरी हो। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो इस टाइम ये जो बंद टूटा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं कि कभी भी हादसा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई है। ना ही नुमाइंदे नज़र आ रहे हैं, ना ही यहाँ के जो फिर एमएनएस एमपी है वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो लोग शदीद जो है हुकूमत से नाराज़ भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, तब्दीली सरकार ने बड़े दावे तो किए थे, लेकिन वो दावे जो हैं वो दावों तक जो महदूद रह गए, लेकिन काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी रश लग चुकी है, काफ़ी लोग यहाँ आ रहे जा रहे हैं। ये रास्ता जो है वो टूट चुका है, थोड़ा सा रह चुका है बंद। कभी भी यहाँ पर जानी या फिर माली नुकसान हो सकता है। अगर बात करें हुकूमत के सिंध की, तो अफसोस वही बात आती है हर बार की तरह, तुम तो साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम है, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ लेकिन अभी डूबा तो नहीं हूँ।